आज के डेट में जो समस्या है पूरी दुनिया में एजुकेशनल फील्ड में कि पिछले 10 सालों में टेक सेक्टर के अंदर में हर स्टूडेंट जाना चाहता है। पूरी दुनिया के अंदर में वो इंडिया की आईआईटी हो, यूएस की आईवी लीग्स हो या जर्मनी की हो। समस्या ये है कि सबको जॉब की आज के डेट में समस्या है क्योंकि ओवर सप्लाई हो गई है कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर। ओवर सप्लाई का मतलब ये है कि सिर्फ यूएस के अंदर में एक डेटा बताता है कि 25 से 30 हजार बीटेक स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कंप्लीट करते हैं। अब दुनिया जिस स्थिति पे खड़ी है उस स्थिति पर दोहरा मार पड़ रहा है। एक तो टेक जॉब्स को टेक ही रिप्लेस कर रहा है। टेक जॉब को टेक रिप्लेस कर रहा है मतलब कंप्यूटर साइंस ने खुद की कब्र खोद रखी है। एआई आ गया, रोबोट आ गया, सारा ऑटोमेशन हो रहा है, यानी नंबर ऑफ पीपल कम होते जा रहे हैं। तो टेक जॉब में भी दो हिस्से हैं। एक हिस्सा वो होता है जो टेक को ऑपरेट करता है, यानी हमने कोई सॉफ्टवेयर बना लिया, उसको यूज करने के लिए आदमी चाहिए। हमने कोई मशीन बना दी, उसको उसके लिए ड्राइवर चाहिए, ऑपरेटर चाहिए। हमने पाइथन की प्रोग्राम बना दिया, पाइथन चलाने वाला आदमी चाहिए। तो टेक में दो प्रकार के जॉब होते थे, एक जो टेक बिल्ड करता था, एक जो टेक यूज करता था। तो अभी जो चोट पड़नी शुरू हो चुकी है वो है टेक यूज करने वाली। अभी हमें तो पाइथन चलाने वाले लोग नहीं चाहिए, जावा चलाने वाले लोग नहीं चाहिए। जबकि जावा के प्रोग्रामर की एक वैल्यू होती थी कि भाई जावा आता है तो अपने आप में तोप था, जावा, पाइथन, रिएक्ट, जेएस, ये वो। अब क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। डेविन करके एक सॉफ्टवेयर आया जिसके अंदर में तुम बोलो वो दुनिया का कोड लिख देगा, यानी तुम्हें सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या चाहिए और जिस भाषा में चाहिए उस भाषा में वो कोड लिख देता है। तो ये जो कोड लिख रहा है ये ऑपरेटिंग है, यानी यार ऑपरेटिंग का सॉफ्टवेयर। तो वहां पे जब कंप्यूटर साइंस से बच्चे निकलते थे तो वो जाके कोडर बनते थे, कोडिंग करते थे। तो वहां पे एक चोट पहुंच रही है और ये चोट आगे और बढ़ती जाने वाली है। इसका मतलब कंप्यूटर साइंस के अंदर में जो ऑपरेटिंग जॉब है उस पर चोट पहुंच रही है और बिल्डिंग जॉब के ऊपर अभी भी चोट नहीं आई है क्योंकि वहां पे चाहिए क्रिएटिविटी। अब जो लोग पाइथन बनाया, जिन्होंने जिन्होंने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, दे वर क्वाइट डायनेमिक और उनके पास जो टैलेंट का लेवल था वो बहुत हाई था। वो पीएचडी थे, अपने काम में मैथमेटिशियन थे, रिसर्चर थे, यानी वो टॉप क्लास ब्रेन था जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाए। और जो लोग वो बनाते हैं टॉप क्लास सॉफ्टवेयर, उनकी संख्या कोई करोड़ों में नहीं होती है, उनकी संख्या लिमिटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल जो ओपन एआई है, सेम वॉल्टन का, जिसने चैट जीपीटी बनाया, उसकी टीम कितने लोगों की है? 300 लोगों की टीम है। 300 लोगों की टीम मिलकर पूरा चैट जीपीटी का साम्राज्य खड़ा कर रही है। तो जॉब कब क्रिएट होती है? जब आप एक मशीन बनाते हैं और उस मशीन को यूज करने के लिए 4 आदमी चाहिए, और वैसे ही अगर 10,000 मशीन बाजार में बिकेगी तो 40,000 जॉब खड़े हो जाएंगे। और वो मशीन बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? 5 लोग चाहिए, 15 लोग चाहिए जो एकदम ब्रेनिस्ट होते हैं, उन्होंने वो मशीन बना दी। तो अभी जो जॉब बचेगी उन 5 लोगों के लिए बचेगी। तो बाकी के लोग क्या करेंगे? समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि अब जो मशीन बन रही है ना, उसको वो मशीन खुद ही चला लेगी। यानी पहले एक मशीन को चलाने के लिए 2 आदमी चाहिए थे, अब 5 मशीन को चलाने के लिए 1 आदमी चाहिए, क्योंकि मशीन भी ऑटोमेट हो रही है। और इतनी और कहीं कहीं आदमी की जगह रोबोट तुमको मिलने लगेंगे। अभी तुमको पता होना चाहिए टेस्ला वाले का ऑप्टिमस नाम का रोबोट 2025 में लॉन्च होने वाला है। जो अभी के इसमें आया, क्या नाम है, एनुअल मीटिंग के अंदर में ऑप्टिमस नाम है इस रोबोट का, वो लॉन्च होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोबोटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज विल स्टार्ट सून। रोबोटिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब उसकी क्यों जरूरत है वो समझो। इंडिया के अंदर में एक आदमी की पगार 15,000 रुपये है और अमेरिका के अंदर में वही पगार 3 लाख रुपए है। 8 घंटे की सैलरी, गवर्नमेंट मैंडेटेड, यानी 20 गुना। इसलिए अमेरिका के अंदर में कोई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, सिर्फ वही फैक्ट्रियां बची जिसके अंदर में बहुत हाई मार्जिन के प्रॉफिट्स है और जिसमें सबसे कम लोग काम करते हैं। तो जब ये रोबोट आएंगे, अब सवाल ये है कि जब ये रोबोट आएंगे तो अमेरिका के अंदर में जो पुराने थोड़े बहुत भी जॉब बचे हुए हैं उन सबका क्या होगा? ये सारे लोग भी धीरे धीरे अपना जॉब खोएंगे। इसका मतलब पूरी दुनिया के अंदर में एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आ रहा है। सारी सरकारों को, सारी यूनिवर्सिटीज़ को, सारे पार्टिसिपेंट्स को, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों का संबंध बदलने वाला है, दुनिया बदलने वाली है। तो इस ऐसी परिस्थिति में जहाँ पूरी दुनिया के अंदर में जो टेक जॉब है वो रिस्क के ऊपर है आज के डेट में, जो कि 10 साल पहले एक सपना हुआ करता था, आज जो ये ट्रांजिशनरी फेज आ रहा है इसके अंदर में सारे प्रकार के संबंध बदल रहे हैं। तो एक बीटेक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? आज ये प्रश्न, ये जो डिस्कशन हो रहा है, इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए हो रहा है, इसी बात के ऊपर सोचने के लिए हो रहा है कि आज जो बीटेक स्टूडेंट है, आईवी लीग के अंदर में जाने के लिए पेरेंट्स को 3 से 4 करोड़ खर्चा करना पड़ रहा है। आईआईटी इंडिया के अंदर में जाने के लिए 2 साल के कठिन प्रयास के बाद 15 लाख बच्चों को कुचल कर आप आगे जाते हैं, और आगे जाने के बाद 4 साल तक अथक प्रयास करते हैं, दुनिया भर के एग्जाम, सेमेस्टर, ग्रुप डिस्कशन सब कुछ करने के बाद जब आपके हाथ में एक डिग्री आती है तो पता चलता है कि जो आपने पढ़ा है और जिसकी बाजार में ज़रूरत है उस दोनों में कोई संबंध नहीं है। क्योंकि आज भी आपकी यूनिवर्सिटियां 5 साल 10 साल पुराने कोर्सों को कैरी कर रही है, क्योंकि जिस स्पीड से, जिस मैग्नीट्यूड से दुनिया की ज़रूरतें बदल रही हैं उस मैग्नीट्यूड के स्पीड से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में, कोर्स के अंदर में बदलाव नहीं हो रहा है। बिफोर यू आफ्टर यू कंप्लीट योर डिग्री, जैसे आप जॉब मार्केट में जाते हैं तो पता चलता है कि जो आपने सीखा है वो रिडंडेंट हो गया है। यही वजह है कि आज के डेट में जो नॉन डिग्री, नॉन टेक्निकल फील्ड के लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ अपने स्किल्स पे ध्यान दिया है। स्किल का मतलब क्या हुआ?
कि जिन्होंने सिर्फ कोई पर्टिकुलर चीज़ सीखी है चलाना, वो ज़्यादा बेटर प्लेस्ड है। तो इन सब समस्याओं का हल क्या है? अगर आप इसका हल सोचते हैं तो मेरा सुझाव ये है कि जितने लोग भी आज के डेट में ग्रेजुएशन के लिए अंडर ग्रेजुएट कोर्स ले रहे हैं, वो किसी फील्ड में भी ले रहे हों, उन्हें सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि उन्हें अपने जीवन में कौन सी इंडस्ट्री, कौन से सेक्टर में जाना है। वो जितने ज़्यादा स्पेसिफिक होंगे, उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। और जब अगर वो चुनाव नहीं कर पाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं बहाव के अंदर में रहते हुए जैसा समय होगा वैसा देखा जाएगा, इस एटीट्यूड में आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 4 साल के दौरान वो सारी चीज़ें सीख ली जिसकी आपको या दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए आज आज के डेट में किसी भी स्टूडेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो जो भी चीज़ सीख रहे हैं, जिस चीज़ के प्रति उन्हें वो समय बिता रहे हैं, वो सारी चीज़ें उनके जीवन में काम होने लायक होनी चाहिए। और इसे करने के लिए अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। वंस यू नो दैट यू वांट टू डू दिस थिंग, फिर उसके लिए आप ऑनलाइन कॉलेज की डिग्री के साथ साथ ऑनलाइन ऐसे कोर्सेज ढूंढें, ऐसे इंटर्नशिप प्रोग्राम ढूंढें, ऐसे फ्रीलांसर वेबसाइट ढूंढें, ऐसे हैकाथॉन्स ढूंढें जो कि आपको उस पर्टिकुलर स्किल सेट के अंदर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता हो। क्योंकि जहाँ पे छोटा मोटा काम करके भी आपको थोड़े पैसे मिलेंगे, बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि आप उस डोमेन के अंदर में अपने एक्सपर्टाइज को साबित कर पाएंगे। पहले के ज़माने में आपको नौकरी मिलने के बाद कंपनियां 6 महीने 1 साल तक ट्रेनिंग देती थी और उसके बाद आप प्रैक्टिकली जॉब में एक्सपोज होते थे। आज का माइंडसेट ये है कि आपको एम्प्लॉयर एम्प्लॉय करता है और अगले ही दिन वो चाहता है कि आप उसको कोई ना कोई प्रकार की डिलीवरी दें, कोई काम करके दें। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन है वो भी धीरे धीरे निकल रहा है, क्योंकि कंपटीशन इतना हो गया है, एआई है, रोबोटिक्स है, सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके अंडर ग्रेड के पहले दिन से आप स्किल सेट के ऊपर ध्यान दें, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखें जिससे कि आप उसे आने वाले करियर के अंदर में इम्प्लीमेंट कर सकें। देखिए, कॉलेज की डिग्रियाँ रिडंडेंट हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ी से नहीं बदल रही हैं। कॉलेज आपको एजुकेशन देता है और स्किल सेट आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देता है, क्योंकि स्किल सेट का डोमेन काफ़ी छोटा होता है। आप एक गाड़ी चलाना सीखते हैं, एक प्लेन उड़ाना सीखते हैं, एक सॉफ्टवेयर चलाना सीखते हैं, वो स्किल सेट हो गया। और एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि आपको सब कुछ, बहुत कुछ पता होता है। यानी स्किल सेट इज़ अ सबसेट, अ स्मॉल डोमेन ऑफ योर एजुकेशन और डिग्री। तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि आज के बच्चों को निहायत ही ज़रूरी है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल, स्पीकिंग स्किल। इफ़ यू कैनॉट स्पीक आउट व्हाट यू थिंक, आप समझ लीजिए कि आपको कोई उठा के डस्टबिन में डाल ही देगा। क्योंकि अगर जिस लोगों को बोलना आता है, जिसे अपनी बात कहनी आती है, वैसे लोग पूरी दुनिया के अंदर में कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ ही लेंगे। क्योंकि हर व्यक्ति को कोई ना कोई फ़ैन मिल ही जाता है, प्रोवाइडेड वो अपनी बात कहना जानते हों। तो कॉलेज के अंदर में जाने से पहले, कॉलेज के अंदर हमेशा ये प्रयास करें कि आप किसी न किसी प्रकार के पब्लिक कम्युनिकेशन से जुड़े हों। आपका कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई ट्विटर के ऊपर फॉलोइंग बेस हो, लिंक्डइन के ऊपर हो, आप कोई ब्लॉग लिखते हों, आप कोई किताब लिखते हों। यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक योर माइंड एंड प्रेजेंट इट टू द ऑडियंस। अगर आपने ये स्किल सेट भी डेवलप की, उससे भी आपको बहुत सारे लोग उस इंडस्ट्री के अंदर में पहचानने लगेंगे। और जैसे जैसे आपकी डिग्रियां खत्म होंगी, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। पीपल हैव ऑलरेडी रिकग्नाइज योर स्ट्रेंथ्स, पीपल हैव ऑलरेडी रिकग्नाइज योर स्किल सेट एंड दे विल ऑफर यू अ जॉब बिफोर यू आस्क देम। तो आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा होगा जो बच्चे अच्छी कॉलेजेस से, आईवी से, आईआईटी से नहीं है, बट स्टिल दे आर डूइंग वेल बिकॉज उन्होंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम किया। अब जरा आप ये सोचिए कि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं और एक प्रेस्टिजियस इंडस्ट्री की डिग्री भी है और आपने कुछ स्किल सेट भी डेवलप कर रखी है। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बीट एवरीवन एल्स इन द होल सिस्टम। लेकिन आपको इन सारी बातों के प्रति सजग होना पड़ेगा। बहुत शुरुआत से ही सजग होना पड़ेगा। इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं कि समय के अंतराल पे ये अपने आप हो जाएगा। ना तो आप इसे कॉलेज के ऊपर छोड़ सकते हैं, ना इसे समय के ऊपर छोड़ सकते हैं। इसका निर्णय आपको लेना होगा और बहुत शुरुआत में ही आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी शुरू करनी पड़ेंगी। आगे आने वाला समय स्मार्ट लोगों का है, वैसे लोगों का है जिसे अपना काम आता हो और बहुत गहराई से आता हो, एक्सपर्टाइज हो अपने काम के ऊपर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप इन सारी बातों पे ध्यान देंगे और 2024 के बाद जो भी करियर बिल्ड होने वाला है, इसके बारे में आप खुद एक निर्णय लेंगे कि मुझे कहाँ पहुँचना है, और उसके बारे में कॉलेज के बाहर भी एक दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे और स्पेशली अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करेंगे। थैंक यू।